पवित्र मुसलमान धर्म के लोग ईद का त्योहार मनाते हैं, खुशियां बांटते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन एक त्योहार ऐसा भी आता है जब वे खुशी नहीं बल्कि मातम मनाते हैं। जी हां, इस पर्व का नाम है मुहर्रम। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम इस्लाम धर्म का पहला महीना होता है। मतलब मुहर्रम के महीने का पहला दिन मुसलमानों के लिए नव वर्ष की शुरुआत होती है, जो कि 7 जुलाई 2024 से शुरू हो चुका है। मुहर्रम के महीने के 10वें दिन आशूरा होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2024 में 17 जुलाई को मनाया जाएगा। यह शोक और स्मरण का महीना होता है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है मुहर्रम का इतिहास और यह क्यों मनाया जाता है। 1341 वर्ष पहले मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को पैगंबर मोहम्मद के नाती हजरत हुसैन का कत्ल कर दिया गया था और इसी कारण इस्लाम में इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम का 10वां दिन शिया और सुन्नी मुसलमानों द्वारा मातम के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मुहर्रम के दिन को इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत और उनके परिवार की शहादत को याद करते हैं, जो 680 ईस्वी में करबला की लड़ाई में शहीद हुए थे। इराक के करबला में सन 61 हिजरी में आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को उनके 71 साथियों के साथ करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया था। इसी की याद में मुहर्रम को मनाया जाता है। इस दिन लोग ताजिया निकालते हैं। ताजिया बांस से बनाई जाती है। ये झांकियों के जैसे सजाई जाती है। इमाम हुसैन की कब्र बनाकर उसे शान से दफनाया जाता है। इसे ही शहीदों को श्रद्धांजलि देना कहा जाता है और जुलूस में लोग मातम मनाते हुए चलते हैं। इस मातम में मुस्लिम लोग चिमटे नुमा हथियार से अपने ऊपर वार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस खून से पूर्वजों को सुकून मिलता है और अल्लाह भी खुश होता है। इस प्रकार खुद को दुख तकलीफ देकर हुसैन की शहादत को महसूस करते हैं। लेकिन दर्शकों, विचार करने वाली बात है कि क्या कोई पिता अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश हो सकता है? उत्तर है नहीं। अल्लाह ताला अपने बच्चों को दुखी देखकर दुखी होता है। इस प्रकार स्वयं को कष्ट देकर हम अल्लाह को नहीं पा सकते। यह बड़ी विडंबना है कि मुस्लिम लोग एक तरफ तो बकरा काटते हैं और फिर दूसरी तरफ अल्लाह की इबादत करते हैं, परंतु हम यह भी कहते हैं कि सबका मालिक एक है। मतलब यह कि वह बकरा जिसका आपने मांस खाया वह भी उसी अल्लाह का बच्चा है। विचार करें, क्या यह सही तरीका है अल्लाह को खुश करने का? ऐसा काम करके जन्नत जाने के बारे में सोचना ही व्यर्थ है, क्योंकि ऐसी पापी आत्मा को तो दोजख में बहुत भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। अल्लाह की प्राप्ति करने का बहुत ही सरल तरीका है, जिसके विषय में पवित्र आसमानी कतेब कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 में हजरत मोहम्मद जी का खुदा कह रहा है कि हे पैगंबर, आप काफिरों का कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु है तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना अर्थात अडिग रहना। फिर आयत 58 में कहा है कि कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है कि ए पैगंबर, उस कबीर अल्लाह पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पाकी का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह पूजा के योग्य है तथा अपने उपासकों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है। वही आयत 59 में कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन ऊपर अपने सतलोक में सिंहासन पर विराजमान हो गया। उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर से पूछो। पाक ए कुरान के उपरोक्त उल्लेख से यह भी साबित होता है कि कुरान का ज्ञान हजरत मोहम्मद को देने वाले अल्लाह को अल्लाहु अकबर कबीर का संपूर्ण इल्म नहीं है और ना ही यह कादिर अल्लाह है। इसलिए उसने हजरत मोहम्मद को बाखबर से संपूर्ण इल्म प्राप्त करने के लिए कहा है। लेकिन दर्शकों, वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे बाखबर संत हैं जो सभी धर्मों की पाक पुस्तकों के ज्ञान से भक्त समाज को रूबरू करवा रहे हैं। उस एक कादिर अल्लाह की जानकारी सिर्फ संत रामपाल जी ने दी है। संत रामपाल जी ही वह अंतिम पैगंबर हैं जो पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। आप केवल जन्नत में जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन संत रामपाल जी एक ऐसे स्थान की जानकारी देते हैं जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अल्लाह कबीर की इबादत करें और अपने जीवन का कल्याण कराएं। धन्यवाद।